पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी के बाद दोनों ममालिक आज मुज़ाकरात के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैठे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कर रहे हैं। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी इस वफ़द का हिस्सा हैं। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से सरहद पार दहशत गर्दी के फ़ौरी ख़ात्मे और पाक अफ़गान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम की बहाली पर बातचीत हुई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द अफ़गान सरजमीन से TTP की तरफ से की जाने वाली दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के सबूत भी लेकर गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, तालिबान वफ़द की क़यादत अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब कर रहे हैं। मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफ़गान तालिबान हुकूमत को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर हमले करने वाली प्रॉक्सीज़ को लगाम डाले जिनकी अफ़गानिस्तान में पनाहगाहें हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए भारत को भी वाज़ेह कर दिया कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान हर प्रॉक्सी को खाक पे मिला दिया जाएगा। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiator. The Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि कल रात पाकिस्तानी फोर्सेस ने पक्तिका में फ़ज़ाई हमले किए जिनमें सिविलियन अमवात हुई हैं। अफगान तालिबान के दावे को वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द करते हुए बताया कि आम शहरियों को निशाना बनाने के दावे सरासर गलत हैं। वज़ीर इत्तलात ने एक्स पर तफसीली पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के अजला के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत पसंद गिरोह हाफिज़ गुलबहार के तस्दीक शुदा कैंप्स को निशाना बनाया है। उन्होंने गुल बहादुर को तस्दीक शुदा उन कैंप्स को निशाना बनाया है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई कार्रवाई में 60 से 70 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं। साथ ही वज़ीर इत्तलात ने यह भी बताया कि गुज़िश्ता 48 घंटों की जंगबंदी के दौरान खारजियों ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमले करने की कोशिश की है जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाब दिया है और 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। पाक अफगान कशीदगी के दौरान नाजरीन भारत की तरह काबुल की तरफ से फेक न्यूज़ और झूठे इल्ज़ामात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अफगान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भोंडा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पक्तिका में पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई में क्लब सतह के 3 क्रिकेटर्स समेत 8 शहरी मारे गए हैं जबकि दीगर जख्मी हैं। इस इल्ज़ाम के साथ ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने गुरु यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की डगर पर चलते हुए आइंदा माह पाकिस्तान में शेड्यूल सहफरीकी सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन PCB ने अफगान क्रिकेट बोर्ड के इस प्रोपेगेंडे का फौरी और मौसर जवाब देते हुए 17 से 29 नवंबर के दरमियान खेली जाने वाली सह मुल्की सीरीज नए ऑप्शन के साथ बरकरार रखने का ऐलान किया है। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा तीसरी टीम जिम्बाब्वे को शामिल कर लिया गया है। अफगानिस्तान की तरफ से क्रिकेटर्स की हलाकत के झूठे प्रोपेगेंडे के जवाब में ज़राए ने पक्तिका में कार्रवाई में मारे जाने वाले खारजी कमांडर्स का सारा कच्चा चट्ठा नाम पते समेत खोल कर रख दिया है। जिन खारजी कमांडर्स को पक्तिका में जहन्नुम रसीद किया गया है उनमें कमांडर फरमान, कमांडर सादिकुल्लाह दावड़, कमांडर गाजी मदाखेल, कमांडर मकर्रब, कमांडर किस्मतुल्लाह, कमांडर गुलाब उर्फ दीवाना, कमांडर रहमानी, कमांडर आदिल, कमांडर फजलुर रहमान जो खारजी गुल बहादुर का चचा था, कमांडर आशिकुल्लाह उर्फ कौसर, कमांडर यूनुस। अब अफगान तालिबान ये फैसला कर लें कि इन में कौन सा मिडिल ऑर्डर है, कौन सा ओपनर है और कौन है
जो ऑलराउंडर क्रिकेटर है। ज़राए ने यह भी बताया है नाज़रीन कि पक्तिका में निशाना इंतहाई दुरुस्तगी के साथ सिर्फ ख्वारिज के ठिकानों पर था जो वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस थे, जबकि इस दौरान किसी अफगान शहरी या फिर क्रिकेटर को नुकसान नहीं पहुंचा है। क्रिकेट टीम पर हमले का दावा अफगान प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद ख्वारिज को बचाना है। पाक अफगान कशीदगी के दरमियान पाक फौज के हाथों 7-0 की जिल्लत उठाने वाले भारत ने भी मई की शिकस्त का जो शर्मनाक शिकस्त की जिल्लत है उसका बदला लेने की खातिर अपने मजमूम मकासद के लिए नाम नेहाद इमारात इस्लामी के अलमबरदार अफगान तालिबान का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और बदकिस्मती ये कि अफगान तालिबान भारत के इस मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई भारतीय अकाउंट्स अफगान तालिबान की मोहब्बत में झूठ की तमाम हदों को क्रॉस करते हुए ऐसा झूठा और ऐसा नीच प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि गुस्सा आने के बजाय ना इंसान हंस हंस कर लोटपोट हो जाए। अफगान तालिबान के पाकिस्तानी टैंक को कब्जे में लेने का झूठा दावा हो या फिर दोस्ती गेट को तबाह करने का मज़ीका खेज बयान हो, भारतीय गोदी मीडिया ने जाली खबरें और AI से तैयार की गई तस्वीर और वीडियोस के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम शुरू कर रखी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। जो भारत और अफगानिस्तान का ये झूठ, इस झूठ का गठजोड़ भी खुद ही दुनिया में जिल्लत और रुस्वा हो रहा है। पाकिस्तान मुसलसल अफगान हुकूमत को अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के शवाहिद दे रहा है, देता रहा है और बतौर पड़ोसी मुस्लिम ममालिक के बहुत कुछ बर्दाश्त भी करता रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। पाकिस्तान के बारहा बताने और कालेदम TTP समेत ख्वारिज और फितरतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालिबे पर काबुल हुकूमत की तरफ से तवज्जो न देने के बाद बिलाखिर हमने अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करते हुए एक्शन लिया, तो अब अफगान तालिबान मनफी प्रोपेगेंडा और मासूम बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने भी बता दिया है कि हमारी पॉलिसी जो है वो बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान किसी हमसाया मुल्क पर हमलावर नहीं होगा, लेकिन अगर हम पर हमलावर होने की कोशिश करेगा तो इसका उधार भी रखा नहीं जाएगा। इस पर मज़ीद बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे आज इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में इख्तियार वली खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जो कि कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मुजम्मिल असलम साहब जो कि साबिक़ मुशीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा के मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों मेहमानों से क्योंकि सियासी मौज़ूआत पर और सियासत में जो है वो किस तरह से सारी सिचुएशन को देखा जा रहा है, आप दोनों मेहमानों से मैं इस पर बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाह रही हूँ खालिद चिश्ती साहब, जो कुछ इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जो कुछ दोहा में मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं, दिफाई तौर पर इसको किस तरह से देखा जा रहा है? सर, खैर बरामद होता हुआ कोई नज़र आ रहा है खालिद साहब आपके को? अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन इसका पास नहीं रखा गया। ये वो बात है जो पिछले मुज़ाकरात में यकीन दहानियां अफगानिस्तान की तरफ से हमें करवाई गई थी। इस बार आपको कुछ खैर बरामद होता हुआ नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया किरण नाज साहब, मुझे आपने इनवाइट किया। मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ जो आपने कमेंट दिया उस पर एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जो टारगेटिंग का वो कह रहे हैं कि जो सिविलियन मारे गए और क्रिकेटर मारे गए, मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अश्योर करवा सकता हूँ कि मेरी बात हुई है। ये हमारी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली वेल वर्कड आउट और पीस टाइम में है। हमारे पास कंप्लीट डाटा पहले से मौजूद है। हमारी पास सर्वेलेंस बड़े अरसे से इनकी पर जारी है। कोई रैंडम या इरेटिक किस्म का कोई स्ट्राइक नहीं हुई। पहली बात तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये नहीं हुआ कि हमने किसी से सुना और किसी ने बताया और हमारे जाके हमला कर दिया। पहले तो ये मैं इसलिए क्लियर करना चाहता था कि वो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी वेल थॉट आउट है, वेल कैलकुलेटेड है और वेल बिफोर टाइम है, और कोई इसमें इरेटिक या शॉर्ट टर्म या इम्पल्सिव इसमें बिल्कुल नहीं है।